रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम, क्या क्या तरीके हैं रे डायग्राम बनाने के, इसको बहुत गौर से समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और तुमको बनाने के लिए भी रे डायग्राम दे दिया जाएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए चीज़ें जो हैं अलग अलग रहती हैं, इसलिए हमने बीच में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे देख रहे हो कॉनकेव मिरर है और इधर कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से फोकस से पास होगी, ये सबको पता है। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से आती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे देखो, जो भी रे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब अगर हम ये कॉनकेव मिरर लें, ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है और एक रे ये आई, उससे पास होगी फोकस से। ठीक है, अब फोकस से पास होगी, यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो डैश 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 लाइन है वो नॉर्मल होगी, किस पे, मिरर पे। तो आई एंगल ये बनाएगी, आर एंगल ये होगी, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आई इज़ इक्वल टू आर हमेशा फॉलो होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ से आई, ये जितना भी रूल बता रहे हैं सबके सब पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा हमेशा। ठीक है, तो एक मैथ का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर सर्किल है और सेंटर ये है, उससे जो भी रेडियस खींची जाएगी वो जो टेंजेंट इससे पास होगी उस पर परपेंडिकुलर होगी, तो वो एक नॉर्मल कहलाएगी। इसीलिए जैसे ये यहाँ पे मिरर है, मिरर वाला केस है, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन पास हो रही है, तो ये इस पर नॉर्मल कहलाएगी। तो नॉर्मल ही से एंगल देखते हैं हम। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है सेकंड है द रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अगर वही प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और अगर जो रे कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस की तरफ आती हुई दिखेगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ये रूल है, इसको समझना है और इसी से हम रे डायग्राम बनाएंगे। कोई दो रे ले करके हम डायग्राम बनाएंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ उसके बाद है थर्ड केस है अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। ये दोनों केस में होगा, मतलब यहाँ पे कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअल पास होगी जिस पॉइंट से, ठीक है, एक्चुअल पास हो रही है तो उसी पॉइंट से फिर वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से वापस हो जाएगी। चूँकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो रे आएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रे आएगी, वो उसके रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। फोर्थ केस है आर रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पोल पी ऑफ द मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी लाइट रे पोल की तरफ आएगी किसी भी एंगल पे, ऑब्लिकली का मतलब कोई भी एंगल, नॉर्मल से वो कोई भी एंगल बनाएगी, यानी यहाँ आई की वैल्यू कुछ भी होगी, टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पोल। जैसे कि ये लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, पोल पे मीट कर रही, रिफ्लेक्शन के बाद आई इज़ इक्वल टू आर हमेशा होगा, तो उससे वो पास हो जाएगी आई इज़ इक्वल टू आर को फॉलो करती हुई। ये सारे केस में फॉलो हो रहा है आई इज़ इक्वल टू आर, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सब पे अप्लाई होगा। इसी तरह हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी लिखा है, सेम इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जैसे कि इसमें है वैसे ही इसमें भी है। ठीक है।